तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण राव आपका कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है वो है अपना इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है इनकम एक्सपेंडिचर पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सरदर्द बना हुआ रहते हैं, ठीक है। और ये हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को इनका एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए आज इनकी शुरुआत करते हैं और इनको जो एकदम बेस्ट अप्रोच होती है जो कि एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, उस अप्रोच से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपन सवाल पे। पहला, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आय व्यय पे आधारित। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, आई इक्वल टू ई प्लस एस। आई मतलब हो गया इनकम, इसका मतलब है इनकम। ई मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और एस मतलब हो गया सेविंग, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, आई मतलब आय, व्यय, और ये बचत, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि किन्हीं दो में आपको कुछ चेंज देंगे, ठीक है, और तीसरे में कितना चेंज हुआ है ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। लाइक जैसे कि ये है, सुनील अपनी आय का 80% खर्च करता है, और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, आय इक्वल टू क्या है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन ब्लू कलर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आय में मतलब वो 80% खर्च कर रहा है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5, यानी कि वो 4 खर्च कर रहा है तो 1 बचाता होगा और 5 टोटल हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इससे शॉर्ट अप्रोच आपको कहीं नहीं मिली। इससे मतलब इससे शॉर्ट अप्रोच और नहीं हो सकती इस क्वेश्चन को करने की। एक एलिगेशन वाला मेथड भी होता है, वो एलिगेशन वाले चैप्टर में बताएंगे। परसेंटेज वाले चैप्टर में इसको कैसे करेंगे वो देखो आप। तो ये हमने लिखा है इसका कि 1 बचत करता है, 4 खर्च करता है, 5 टोटल है। अब आय में 80%, आय 80% खर्च करता है तो उस हिसाब से हमने रेशियो निकाल लिया। आय में 12% की वृद्धि, तो वो जो ये वृद्धि दी होती है 1 यूनिट की वृद्धि दी होती है, तो 5 यूनिट में कितनी हो जाएगी, 12×5 = 60, तो इसमें 60% की वृद्धि होगी, ओके। फिर बचत में 10% की कमी, तो इसमें 10% की कमी हो गई, 10 एकम 10 प्लस, अब इसमें पूछा हमसे तो 60 और 10 ये 70 हो जाएगा, इधर 10 इधर आकर के 70% हो जाएगा, और 70 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो कितना आएगा, 17×4 = 68, 17 से ही 1/2%, कितना आएगा, 17 से 1/2 यानी 17.5%, ठीक है। तो ये कैसे किया अपन ने, एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, इसको इरेज करके वापस से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे, 80% खर्च करता है यानी कि 20% बचाता है, तो 80 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है, 4/5, तो मतलब 4 खर्च करता है, 1 बचाता है, इक्वल टू 5, ठीक है। आय में 12% की वृद्धि, तो इसमें 12% की वृद्धि कर देंगे, तो 12×5 = 60, इक्वल टू, इसमें अपन से पूछा मान लो 4x% इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, इक्वल इक्वल टू मतलब प्लस, इसमें 10% की कमी है बचत में, तो इसमें 10% की कमी कर देंगे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 70 इक्वल टू 4x, और x इक्वल टू 70/4, जो कि कितना हो गया, 17.5%, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, 15% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 85%। तो यहाँ पे लिखिए बचत 15% बचाता है, 85% खर्च करता है, टोटल कितना हो गया, 100%। अब सबसे पहले इसका रेशियो लेंगे, 15 से मतलब 5 से काट दिया अपन ने, तो 20, 17,
प्लस 3। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? इसका रेशियो, इसका अनुपात आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय क्या है 17, तो इसको 20% बढ़ा देते हैं, तो 17 दूना 34, 340 ये हो गया। और बचत में 60% की वृद्धि होती है, 1 पर 60% की 3 पे कितना हो जाएगा 18, 180, जो कि 20x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनको आपस में जोड़ो, 400, 520, 520 अपॉन 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 26%। 26% अपने आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब 520 को देखकर सीधा आपको पता चल रहा है 52 आ रहा है। 52 13 का मल्टीपल होता है, तो 13 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही आंसर है 26, तो ये 26% इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे कि एक व्यक्ति अपने आय का 33 सही 1/3% बचाता है, और यदि बचत में 22% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो अगेन वही 33 से 1/3 बचाता है, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है। एक वो बचाता है, 3 टोटल है, 2 वो खर्च करता होगा, तो 1 बचाता है, 2 खर्च करता है और 3 टोटल है। ठीक है, ये टोटल इनकम हो गई, ये जो है एक्सपेंडिचर हो गया, और ये इसकी सेविंग हो गई। ठीक है, अब आते हैं, जैसे क्वेश्चन में बताता है वैसे करते जाएंगे। बचत में 22% की वृद्धि, 22 इंटू 1 22। ठीक है, व्यय में 10% की वृद्धि होती है, 1 पर 10 तो 2 पर 20, इक्वल टू 3x, इसमें x% की वृद्धि, तो कितना हो गया ये 42 इक्वल टू 3x। तो आय में कितनी वृद्धि होगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपॉन 3, यानी कि 14%। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया 14%, बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है, इसको आप दिमाग में भी कर सकते हैं। चलिए इसको एक दिमाग में कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमने डिलीट किया, सीधा यहाँ पे अनुपात लिखेंगे। एक बचाता है, 2 खर्च करता है, 3 टोटल है। तो यदि 22% की वृद्धि, 22% की वृद्धि यहाँ पर कर दी 22, व्यय में 10% की यानी 20, 20 और 22 42, 42/3, ये सीधा आप कर सकते हो 14%। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन को स्टेप्स को दिमाग में करोगे तो क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको दिमाग में करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक से करते हैं अपन, क्योंकि इसमें रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वही पूछी है रेशियो की वैल्यू। वैसे तो ये एलिगेशन से इसको और आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार पहले एलिगेशन से बताता हूँ ये क्वेश्चन। एलिगेशन में क्या होता है, इधर खर्च का परसेंट लिखते हैं, इधर बचत का, और बीच में टोटल। ठीक है, आय में जो होता है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 28% की। ओके, व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, और बचत में 40% की वृद्धि हो रही है। देखिए जिनको एलिगेशन पढ़ा हुआ है उनको ही समझ में आएगा ये वाला मेथड, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तब इसको और वापस से अच्छे से समझा देंगे। 28 में से 20 गया 8, 40 में से 28 गया 12। ठीक है, कितना रेशियो आ गया? 3, यानी कि 5 टोटल है, उसमें से 2 की वो बचत करता है। बचत आएगा ना, यहाँ पे ये बचत का रेशियो आया, तो 2 बचाता है वो, 5 टोटल, 3 और 2 5 टोटल, तो कितना हो गया 2/5 40। ठीक है, तो 40% बचाता है, और अपन से x की वैल्यू पूछी थी कि x% बचाता, मतलब कितने परसेंट बचाता, तो 40%, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, ये तो एलिगेशन वाला मेथड है। अब इसको अपन नॉर्मल मेथड से करेंगे, तो नॉर्मल मेथड जो बेसिक मेथड है वो बताता हूँ आपको। जनरल मेथड से इसको कैसे करेंगे कि x% बचाता है और आय में 28% की वृद्धि होती है। मान लो आय 100 है, मान लिया आय 100 है। ठीक है, x% वो बचा रहा है, ओके, प्लस अब वो x अगर बचा रहा है तो 100 - x खर्च करता होगा।
ठीक है, ये उसका खर्च हो गया, ये x% वो बचा रहा। अब आय में 28% की वृद्धि हो गई, तो इसमें वृद्धि होकर के कितने हो गए, 128। 28% की वृद्धि हो गई, 128 हो गया। x में मतलब ये जो है अपने बचत है यहाँ पर, ठीक है, ये खर्च है और ये आय है, ठीक है। तो बचत में 40% की वृद्धि, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, ठीक है। तो वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा, 7/5, 7/5x। ओके, यहाँ पर 100 में कितनी वृद्धि कर रहा है ये, व्यय में 20% की वृद्धि, तो 100 में वृद्धि होकर 120 हो जाएगा, माइनस इसमें वृद्धि 20%, 1/5 होता है, तो 2/5 हो जाएगा बढ़ के 2/5x। तो इसको सोल्व करिए, यहाँ पे 8 आ गया, इक्वल टू 7/5x में से 2/5x, सॉरी 2/5 नहीं होगा क्योंकि 2/5 तो ये यहाँ पे 2/5 ना होकर के क्या होगा, 6/5 होगा, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई ना, तो 5 से 6 हो गया, तो 6/5। तो 7/5x में से 6/5 गया तो 1/5x, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई यहाँ से, 40, ठीक है। तो ये आपका इसका बेसिक मेथड हो गया। बेसिक मेथड से भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और एलिगेशन से तो आसान है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है। अगेन भाई 25% कितना होता है, 1/4, तो 1 बचाता है, ठीक है। 4 टोटल है, तो खर्च कितना करता होगा, 3। यहाँ पे खर्च हो गया, यहाँ पे सेविंग हो गई, यहाँ पे इनकम हो गया। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, आय में 20% वृद्धि, तो 20 चौक 80, इक्वल टू उसकी बचत वही रहती है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, 0%, ठीक है। तो उसकी व्यय में बढ़ा हुआ परसेंट क्या होगा, तो इसमें मान लो x% की वृद्धि हुई तो 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/3। 80/3 कितना हो जाएगा अपने, 26×3 = 78, और 2 बचे, तो 26 से ही 2/3%, ठीक है, आंसर डी, ठीक है। तो देख लिया आपने कि कितना आसान पड़ता है इस तरीके से करने से, रेशियो वाले मेथड से, इसको वेटेज एवरेज वाला मेथड कहते हैं, तो इस वाले मेथड से अपने बहुत आसान पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 10,500 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और खर्च में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में, तो जब भी इस तरह से आपके पास डाटा दिया हुआ रहे, तो आपका जो पहला जो काम है वो है आप इसका अनुपात निकालो, ठीक है। डाटा कितना भी डरावना दिया हुआ, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अनुपात निकालना है। जैसे कि उसकी आय 10,500 थी, यहाँ पे हमने आय लिखी, इक्वल टू खर्च, खर्च 9,000 रुपये। अब खर्च अगर 9,000 है तो बचत कितनी करता होगा वो, 10,500 में से 9,000 गए तो 1,500 रुपये बचत करता होगा, ठीक है। अब क्या करना है इससे रेशो, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया, 1,500 से कट रहा है ये, 0 से 0 गए, 15 से कट रहा है, ठीक है, 15 एकम 15, 15 छः 90, 15 7 105, ठीक है। अब वापस से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अनुपात। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे करते जाओ। आय में 14% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो आय में 14% की वृद्धि करते हैं, 14 7 98, तो टोटल वृद्धि 98 की हो गई। खर्च में 7% की वृद्धि हो गई, तो 7% बढ़ाते हैं, 7 सिंह 42% हो गया, प्लस बचत में, तो बचत 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे जो है आप निकाल लिए x इक्वल टू 98 माइनस 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 5 56%, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, 56% आएगा इसका आंसर, ठीक है। 98 माइनस 42 इक्वल टू 56%, ठीक है। एक को आप इसको 80 को काट के यहाँ पे 56% लिख लीजिए, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है अपन से। 14 7 98 आ गया अपने, आय में 14% की वृद्धि, खर्च में 7% की वृद्धि, 7 सिंह 42, सही है। यहाँ पे पूछिए एक्स आ गया, 90 में से 50, 6 56, सही है। तो एक्स की वैल्यू जो है अपने कितनी आ जाएगी, 56%, ठीक है। इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आयकर में 14% की वृद्धि होती है और शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर क्या होगी? तो जो नेट इनकम होती है, लाइक टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम कितनी होती है अपने, इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। ठीक है, तो नेट इनकम तो अपने कांस्टेंट रहनी है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब नेट इनकम में जितना चेंज होगा उतना ही तो टैक्स में चेंज होगा। नेट इनकम अगर बढ़ी है तो टैक्स कम हो जाएगा, तभी तो टोटल इनकम बराबर रहेगी। तो नेट इनकम में जो चेंज होगा, नेट इनकम में चेंज इक्वल टू टैक्स में चेंज। ठीक है, टैक्स में चेंज। तो नेट इनकम में क्या हुआ, 14% की वृद्धि टैक्स में, और शुद्ध आय में 6% की कमी। यानी कि शुद्ध आय नेट इनकम का 6%, नेट इनकम का इसका 6% बराबर है किसके, टैक्स में 14% की जो वृद्धि हुई है, टैक्स के 14% के बराबर है, टैक्स का 14%। तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए, नेट इनकम कितनी हो गई 14 और टैक्स कितना हो गया 6। ओके, तो टैक्स 6 हो गया और नेट इनकम 14, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 14 और 6 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/20 अपने आंसर आ जाएगा 30%, क्योंकि 100 से काटा अपन ने, 100 से मल्टीप्लाई किया 5 अंक, ये 30% अपने आंसर आ गया। ठीक है, तो बेहद आसान तरीके से हो गया। इसमें जब इनकम टैक्स वाले इस तरीके सवाल आए हैं तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो नेट इनकम में चेंज होता है वही टैक्स में चेंज होगा। तो नेट इनकम का 6% इक्वल टू टैक्स का 6%, टैक्स का 14%। देखो इसको आप स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से करना मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्लाइड ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नई स्लाइड ऐड कर देते हैं। स्मार्ट अप्रोच, इस इक्वेशन को यहीं पे वापस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जब भी आपसे इस तरह के सवाल में रेट पूछी जाए तो आपको कैसे करना है, एकदम शॉर्टेस्ट वे में। आय में, शुद्ध आय में कितना चेंज हो रहा है 6%। अब ये स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है स्मार्ट अप्रोच, इसको क्लाउड में बंद कर देते हैं। ठीक है, 6% और टोटल, टोटल कितना हो गया 6, 14 और 6 20, तो 6/20। ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 30%। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे एक क्वेश्चन और में हम खुद से बनाते हैं। मान लो कि शुद्ध आय में, शुद्ध आय में चेंज हो रहा है, शुद्ध आय में कमी हो गई अपने 7% की, राइट, और टैक्स में वृद्धि हो गई, टैक्स में वृद्धि हो गई कितने की 13% की वृद्धि। ये टैक्स में वृद्धि हो गई, ये अपने शुद्ध आय में कमी हो गई। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को बराबर करना है। यानी कि जो नेट इनकम है, नेट इनकम का 7% इक्वल टू टैक्स में जो वृद्धि हुई है यानी टैक्स का 13%। तो अगेन टैक्स कितना आ जाएगा 7/13 और 7 20, तो कितना हो जाएगा ये 35%। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट वे में और आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये थे मेरी तरफ से आपके इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल, जिनको अपन ने बहुत ही आसान तरीके से किया है। और इस तरीके के अब कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।